इस बार अगर आप देखिए तो वोटिंग कम से कम 5 बजे तक की वोटिंग को देख के ऐसा नहीं लगता है कि पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। ऐसा लग रहा था कि चुनाव में जो चुनाव प्रचार में खास करके जिस तरह की सरगर्मी दिख रही थी, कम से कम पोलिंग बूथ पे उस तरह की सरगर्मी लग नहीं रहा है कि पहुंची है वहां तक। देखिए रंजीत जी, मुझे लगता है कि दरअसल हम लोग सरगर्मी दो लिहाज से देखते हैं। एक तो नेता लोग कैसे भाषण करते हैं, आपस में थोड़ा धींगा मुश्ती हो रही है या नहीं हो रही है, और दूसरा ये है कि क्या सचमुच इस गर्मी में ये जो पोलिंग परसेंटेज आ रहा है, ये पोलिंग परसेंटेज बहुत खराब है। क्योंकि पिछले कुछ समय में लगातार देश में चुनाव में मतदाताओं का जो कहें कि उनका जो सहभाग है वो बढ़ा है। लेकिन अगर आप पिछले वर्ष जो 2019 का चुनाव है उसके मुकाबले देखें तो लगभग कमोबेश ज्यादातर जगह पर वही पोलिंग परसेंटेज है। मुझे आज भी जो सेकंड फेज की पोलिंग दिख रही है, अभी जब ये चुनाव आएंगे तो लगभग अंतिम जो आएंगे वोटिंग के जो कहें कि नंबर्स आएंगे तो वो 3-4% के आसपास कम ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप उनको एग्जैक्ट नंबर्स में तब्दील करेंगे तो लगभग उतना ही वोट परसेंटेज होगा जो बढ़े हुए मतदाता हैं। अब दूसरा इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये एक ऐसा चुनाव देश में है जिसमें देश की जनता ने मन बना लिया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हो, चाहे वो राहुल गांधी के साथ खड़ी हो। इसलिए बहुत ज्यादा जिसको हम कहें कि वो आक्रामकता, वो जबरदस्ती एक दूसरे को नहीं नहीं चलो वोटिंग करते हैं, थोड़ा वो वाला उत्साह कम है। ओवरऑल मैं कहूं तो ये एक स्टेटस को का चुनाव मुझे दिखता है, जो 2019 से लगभग वैसा ही चुनाव जाता हुआ मुझे दिखता है। हाँ, थोड़ा सा बातचीत, थोड़ा सा रैली, थोड़ा सभा, वो फर्स्ट फेज से सेकंड फेज के बीच में थोड़ी गर्म हुई, थोड़ा मुद्दे दूसरे तरह के आए, तो थोड़ा सा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, हिंदू मुस्लिम एक तरह से वोट की घेरेबंदी हुई। इसलिए हमें लगता है कि उसका असर हमें आज की वोटिंग में दिखना चाहिए। लेकिन अगर देखिए 5 बजे तक के अगर आंकड़े देखें तो कम से कम 10% का फासला अभी दिख रहा है। कहीं कहीं तो यह फासला बहुत बड़ा है। मथुरा में 46-47% वोटिंग हुई थी 5 बजे तक, और अगर आप देखें पिछली बार का आंकड़ा 61% का है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि 1 घंटे में बहुत लंबा फासला तय करना था। पता नहीं कर पाएगी नहीं या नहीं, कहना मुश्किल है। आखिरी आंकड़े जब आएंगे उसके बाद हम आपको बता पाएंगे इस बारे में और ज्यादा। लेकिन दिनेश वार्ष्णेय, ये जैसा कि अभी कह रहे थे हर्षवर्धन जी कि लोगों ने मन बना लिया है, स्टेटस को का चुनाव है और लोगों ने तय कर रखा है कि उनको क्या करना है, इसलिए ज्यादा तब्दीली नहीं दिख रही है। लेकिन जो 2-4% कम बेसी दिख रहा है, वो क्या लगता है आपको, ये कोई नतीजों पे कोई फर्क डाल पाएगा, या जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे हैं वैसा ही होने वाला? नहीं, स्टेटस को नहीं रहेगा। ये 3% से लेके 4% तक का डिफरेंस आ रहा है। इससे सीधी बात है कि आरएसएस का काडर नहीं निकल रहा, जो हमारे को खबर मिली है। जैसे आपने मथुरा का उदाहरण दिया, गाजियाबाद का उदाहरण दिया, दोनों सीटें बीजेपी हार रही है। अब कुछ भी ये कर लें, कुछ भी कहते रहे, ये हार रहे हैं। अभी तक तो हमारा अंदाजा ये था कि बीजेपी कम वोट, लेकिन ऐसा किस आधार पे आप कह रहे हैं? जो लोग नहीं निकले वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, ऐसा कैसे माना जा सकता है? उसका रीजन ये है कि हमें ग्राउंड से रिपोर्ट है। अच्छा, हमारे वर्कर्स ने ग्राउंड पर रिपोर्ट दी है, कांग्रेस वर्कर ग्राउंड पर रिपोर्ट दे रहे हैं। हम तो एक दूसरे को पहचानते हैं, बस्तियों में एक दूसरे से मिलते हैं, रोज सब आपस में बात करते हैं। हम आपस में नेताओं से भी बात करते हैं, आरएसएस वालों से भी बात करते हैं, सबसे बात करते हैं। वो खुद मान रहे हैं इस बात को, आरएसएस वाले खुद मान रहे हैं इस बात को कि हमारे को ये प्रॉब्लम हो रही है अग्निवीर से, महंगाई से, बेरोजगारी से। जनता हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, अंडर करंट है। इसलिए ये तय है कि हम तो पहले सोचे थे कि ये बीजेपी की 170 से 180 के बीच सीट आएंगी। अब नहीं लगता कि ये 135 से ऊपर जाएंगे, क्योंकि 190 सीट का चुनाव आज खत्म हो जाएगा। हाँ, तो और तमिलनाडु में जीरो है, केरल में जीरो है, कर्नाटक में खत्म हो जाएंगे, 2-3 सीटें आएंगी, तेलंगाना में 2-3 सीटें आएंगी। आपका विश्लेषण उनको हजम नहीं हो रहा है। रुकिए, हर्षवर्धन जी, राजस्थान में ये कम से कम 6 कह रहे हैं कि जो कम वोट हुआ वो बीजेपी का वोट कम हुआ, वो विपक्ष का वोट कम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? देखिए रंजीत जी, मैं चूंकि दिनेश जी तो चूंकि जिस तरह से बात करते हैं, देश में कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ आधार बचा नहीं है, तो वो पता नहीं किस पार्टी के कार्यकर्ता से बात करते हैं कहा। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर जब मैं देखता हूं तो निश्चित तौर पर कम वोट प्रतिशत की दोनों वजह है। हर्षवर्धन जी, एक वजह ये है, मोदी जी सबसे पहले कम्युनिस्टों को ही गाली देते हैं जहां जाते हैं। आपको कुछ बोलना है तो वो भी बोल लीजिए, क्योंकि बेवजह आपको खांसी भी आएगी बोलते हुए तो मैं चुप हो जाता हूं।
मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हो कम्युनिस्टों का कुछ नहीं बता, उसकी चिंता आप मत कीजिए। अगर कम्युनिस्टों का कुछ नहीं बचा तो कहीं भी वो जाते हैं तो कम्युनिस्टों को गाली देते हैं। भारत मंडपम में बीजेपी की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा से लड़ो, कम्युनिस्ट विचारधारा से लड़ो। आपको जो बीजेपी को जिसको आप समर्थन करते हैं उसकी कुटाई कम्युनिस्ट ही कर सकते हैं। हिटलर की भी कुटाई कम्युनिस्टों ने की थी। तो जरा फिर हम लौटेंगे आप दोनों के पास, आप दोनों के पास लौटेंगे जरा।